उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ से ही करते हैं अभी। ठीक है। तो हमने क्या बात की थी कि यहाँ पे कनेक्शन कैसे बन। तो सबसे मेजर जो कनेक्शन है ना, वो त्रिकोण का होता है, ट्राइन का। ठीक है। ट्राइन कौन कौन से है आपने? 1, 5, 9। तो मान लो मार्स यहाँ पे बैठा है, केतु यहाँ पे बैठा है। तो ये जन्मों जन्म के साथी, ठीक है, मंगल केतु साथ में ही है। इसको आप ऐसे ही समझो कि एक घर में बैठे। समझ गए? क्लियर है? तो सबसे पहला रिलेशन क्या होगा, किसी भी प्लेनेट का अगर बहुत सॉलिड स्ट्रॉन्ग रिलेशन देखना है तो वो है त्रिकोण। यानी 1, 5, 9। या तो आप हाउस को ले लो या राशि को ले लो, एक ही बात। ठीक है। यानी 1, 5, 9 में जितने प्लेनेट है वो एक दूसरे से कनेक्शन में ही है, एक दूसरे के साथ संबंध बना के बैठे। ठीक है, ये पहला रूल है। तो रूल 1 क्या है? ट्राइनल रिलेशनशिप। ठीक है। ट्राइनल, त्रिकोण में कौन है वो। दूसरा जो रूल है वो सेम एज पराशरी। पराशरी में क्या रूल था? पराशरी में कौन सा रूल था? कनेक्शन कैसे बनता था पराशरी में? एक ही घर में केंद्र का। बैठे हो, एक ही घर में बैठे हो तो कनेक्शन बोलेंगे। यानी मान लो यहाँ पे सन एंड सैटर्न फोर्थ हाउस में साथ में ही बैठे, तो ये एक रूल होगा। यानी सेम जोडियाक साइन। ठीक है। क्योंकि सेम जोडियाक साइन होगी तो क्या होगा, सेम राशि, यानी एक ही घर में बैठे होंगे। सिंपल है। और तीसरा जो कनेक्शन बन रहा है ना, वो है 2, 12 का। अभी 2, 12 को कैसे समझेंगे हम, वो मैं बताता हूँ। मंगल यहाँ बैठा है, उसके आगे के घर में जो प्लेनेट होगा वो, और उसके पीछे के घर में जो प्लेनेट होगा, ये लोग साथ में ही है। समझ गए? यानी यहाँ पे सन है, मान लो यहाँ पे मून है, तो ये भी एक रिलेशन है 2, 12 से। तो कौन कौन से कितने रिलेशन हो गए बीएनएन में, बताओ? तीन हो गए सर। एक तीन। एक ट्राइन का हो गया, एक कंजंक्शन का हो गया, और टू ट्वेल्व का। 2, 12 का तीसरा। ठीक है। दूसरा भी होता है। वो कौन सा होता है? जो लास्ट वाला है वो है 1, 7 एक्सिस। ठीक है, आमने सामने। यानी यहाँ पे दो नियम ऐसे हैं, आप अगर देखोगे तो दो नियम पराशरी से मिलते जुलते हैं। वो दो नियम कौन से? 1, 7 वाला, क्योंकि ग्रह हमेशा उसके सामने वाले प्लेनेट को देखता है। ठीक है, वो पराशरी में हमने पढ़ा था। फिर एक घर में होता है तो भी वो एक रिलेशन है। करेक्ट। वो दो चीजें यहाँ पे डिफरेंट क्या हो रहा है कि जो ट्राइनल रिलेशनशिप में आ रहा है, त्रिकोण में आ रहा है जो प्लेनेट, वो भी एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं। और जो 2, 12 से है एडजेंट, ठीक है, एक आगे एक पीछे, तो वो भी रिलेशन बना रहे हैं। अभी इसको ना आप रिलेट करोगे ना पराशरी से, तो आप वो कर्तरी योग भी थोड़ा थोड़ा ना आपको महसूस होगा। उसमें भी वही होता है ना, कर्तरी योग। एक प्लेनेट है, उसके आगे पीछे कौन है, मेलेफिक इन्फ्लुएंस में या बेनिफिक इन्फ्लुएंस में। खैर वो चीजें अलग है। बीएनएन की अभी हम बात करते हैं, तो बीएनएन के लिए देखो, देर आर सेट ऑफ रूल्स कि भाई मार्स केतु से मिलेगा ये होगा, मार्स सैटर्न से मिलेगा ये होगा। वो रूल्स किस बेस के ऊपर है? ठीक है। प्लेनेट की फिलोसॉफी क्या है, पहले 4, 5 क्लास हम ये समझेंगे, प्लेनेट, उसके सिग्निफिकेशन, और वो कैसे चार्ट के अंदर, कुंडली के अंदर एक्ट करते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ कि सूर्य, सूर्य किस चीज का कारक है? आप क्या समझते हो सूर्य को? फादर। बट फादर। ठीक है। गवर्नमेंट। हायर सो हायर अथॉरिटी। करेक्ट। हेल्थ। मेजर। बोले। हेल्थ। करेक्ट। अभी जब हम सूर्य की बात करेंगे ना, आप लोगों ने सारे सिग्निफिकेशंस बता दिए, बट सबसे मेन सिग्निफिकेशन है सोल। वो भूल गए, सोल। आपके आत्मा का कारक है। सोल। ठीक है, सोल है वो आपकी। जुपिटर कौन है? जुपिटर जीव है। अभी क्या करना है आपको, एक के लिविंग थिंग्स, दूसरे के नॉन लिविंग थिंग्स, उसको मर्ज करना है। अभी जब जुपिटर सन से मिलेगा, ये 100% श्योर है कि इस व्यक्ति को आत्मज्ञान होगा ही होगा। नहीं लगता आपको ऐसा? जुपिटर कौन है? जुपिटर जीव है। किससे मिल रहा है, किसके साथ कनेक्शन बना रहा है कुंडली के अंदर? सूर्य के साथ। वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन, जिसका भी जुपिटर सन साथ में है। अभी जब मैं ये बोलूँ ना जुपिटर सन, आपको ये चारों कनेक्शन याद आने चाहिए। ठीक है।
जुपिटर से आगे सन हो, जुपिटर से पीछे सन हो, जुपिटर के सामने सन हो, जुपिटर के ट्राइन में सन आ रहा हो। अभी ट्राइन सिर्फ 1 5 9 का नहीं होगा, 2 6 10 का भी होगा, 3 7 11 का भी होगा, 4 8 12 का भी होगा। ठीक है। धर्म अर्थ काम मोक्ष त्रिकोण बोलते हैं ना जो। तो एक प्लेनेट समझ लो, ये पंचम नवम का संबंध वाली बात है। ठीक है। तो जब जुपिटर और सन साथ में होंगे, वो व्यक्ति आपको ना, आप ये समझ लो बहुत नेक दिल इंसान मिलेगा। क्यों नेक दिल मैं बोल रहा हूँ? ईश्वर की कृपा क्या है? डिवाइन ब्लेसिंग। जुपिटर है ना, हमने जुपिटर अभी तो बोलता है किसी ने। हाँ सर, मैं बोला था जो डिवाइन ब्लेसिंग्स। तो ईश्वरीय कृपा, ईश्वर कौन है? बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा। ईश्वर तो सन के साथ हम रिलेट करते हैं सर, तो सन जुपिटर जब हो गया तो 100% सन है। क्योंकि सूर्य को पराशर जी ने क्या बोला? सचराचर जगत की आत्मा, उत्पत्ति का कारक, वो कौन है? सन। आपको नहीं लगता जब जीव और आत्मा मिलते हैं तो वो एक बेस्ट योग होता है? जुपिटर सन कॉम्बिनेशन। सर। अभी दूसरी चीज, सूर्य से किसको देखते हैं? फादर को। जुपिटर आप तो हो, बट मैंने क्या बोला, जब आप दो कॉम्बिनेशन बनाओ तो एक को लिविंग थिंग बनाओ, एक को नॉन लिविंग थिंग। अभी जब हम सूर्य को एज अ फादर कंसीडर करेंगे तो जुपिटर को क्या कंसीडर करेंगे? God. राइचियसनेस, वाइस काउंसलिंग। ठीक है। समझ रहे हो? फादर और जुपिटर 100% उसके जो फादर होंगे ना वो रिलीजियस हो। ठीक है। वाइस पर्सन होंगे, बहुत नेक दिल इंसान होंगे। उसी हिसाब से जुपिटर जब मून से मिलेगा, मून क्या है? मदर। One. One emotion. One. Emotions. इसका भी जुपिटर मून साथ में होगा ना, मून के सारे सिग्निफिकेशंस उठाओ। मून क्या है? मदर है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि मदर वाइज मिलेगी उसको। ये जो व्यक्ति होगा ना जिसका भी जुपिटर मून साथ में है, उसकी जो पर्सनालिटी बिल्ट हो रही ना, उसके अंदर उसकी मदर का बहुत बड़ा हाथ होगा। उसकी मदर से वो इन्फ्लुएंस होगा। जिसका जुपिटर सन साथ में, उसका नेचर उसके फादर जैसा होगा। जिसका जुपिटर मून साथ में, उसका नेचर उसकी मदर जैसा होगा। या तो उसका जो पर्सनालिटी डेवलप हो रहा है उसके अंदर उसकी मदर का बहुत बड़ा हाथ होगा। आप ना 50 प्रिडिक्शन बना सकते हो। आपको सिर्फ करना क्या है, ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, बट करना क्या है, कैसे उसको एनालाइज करोगे? आप मून के सिग्निफिकेशन उठाओ। जुपिटर आप हो। ठीक है। जब सन से मिलेगा, यानी क्या हुआ? व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होगा। सन ऑथोरिटी है ना। ठीक है। जी। व्यक्ति कोई अधिकार यानी हायर पोस्ट पे काम भी कर सकता है। उसको ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा। ठीक है। सत्ता भी है। सूर्य क्या है? ठीक है। सन पावर है ना, तो एक पावरफुल पोजीशन मिल सकती है जिसका जुपिटर सन साथ में हो। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बट प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? जो प्लेनेट के ट्रेड्स है ना वो बहुत अच्छे से समझ लेने पड़ेंगे। अब हम जुपिटर मून के ऊपर थे। ठीक है। जुपिटर मून जिसका साथ में होगा ना, मून ट्रैवल भी है। आप में से जिस जिसका भी जुपिटर मून साथ में है ना, मुझे बताओ कितना ट्रैवल किया है लाइफ में? किसी का है जुपिटर मून साथ में? हाँ सर, मेरी मेरा बेटी को ट्रैवल कितना हुआ है लाइफ में? बहुत ज्यादा। ठीक है। ये प्रिडिक्शन गलत हो ही नहीं सकता जब आप वो मिला के प्रिडिक्ट करोगे ना, क्योंकि जुपिटर इज पर्सनालिटी, यानी जिसका भी चार्ट है वो जुपिटर है, इतना समझो। अभी जुपिटर जिस जिस प्लेनेट से मिल रहा है ना, उसके सिग्निफिकेशंस आपको उठा के काम करने पड़ेंगे। मून क्या है? ट्रैवल है, तो ये व्यक्ति ट्रैवल बहुत करेगा, अच्छी यात्राएं करेगा। दूसरा, मून क्या है? मून चेंजेस को दिखाता है। आप देखोगे ना उसकी लाइफ में चेंजेस भी बहुत आएंगे। यानी चेंज होता रहेगा उसका जो बिहेवियरल पैटर्न है ना, आप देखोगे टाइम टू टाइम चेंज होता रहे। ठीक है। मून फूड भी है, ऐसा व्यक्ति आपको फूड ही मिलेगा। रेस्टोरेंट में खाना पसंद करेगा। ठीक है। होटल वगैरह में जाना बहुत पसंद करेगा।
अब मून जुपिटर ले लो, मून क्या है, मदर है, जुपिटर क्या है, राइचियसनेस, माता ऐसी मिलेगी रिलीजियस, ठीक है, माता बहुत वाइज होगी, मदर जो होगी उसकी बहुत अच्छी होगी, ठीक। सैटर्न, सैटर्न पे आते हैं। सैटर्न किसका है, प्रोफेशन का कारक है सैटर्न, ठीक है। अभी प्रोफेशन का जब हम सब्जेक्ट लेंगे तब पढ़ेंगे, बट जब जुपिटर सैटर्न साथ में होता है ना, सैटर्न जिम्मेदारी भी है। आप मानो या ना मानो, ऐसे व्यक्ति को ना लाइफ टाइम उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती ही रहती है। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो जिम्मेदारी उठाता है, और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो जिम्मेदार रहता है। तो जो जुपिटर सैटर्न वाला है ना, वो जिम्मेदार रहता है, क्योंकि सैटर्न जिम्मेदारी है, जुपिटर पर्सनालिटी। दूसरा सैटर्न काम है, जुपिटर आप हो, यानी ऐसा व्यक्ति लाइफ टाइम कुछ ना कुछ काम करेगा, बिना काम के नहीं रह सकता। इनिशियल फेज में सक्सेस नहीं मिलेगा, बट एक बार सक्सेस मिलेगा तो वो स्टेडीनेस के साथ सक्सेस मिलेगा, और लाइफ टाइम के लिए वो सक्सेस रहेगी उसके साथ, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जिसका जुपिटर सैटर्न साथ में है। अब जुपिटर एंड मार्स, मार्स क्या है, मंगल क्या है, courage, बोल्ड, ब्रदर, करेज। सिबलिंग्स। siblings, ठीक है। तो एक तो हो गया मार्स जुपिटर साथ में है, तो उसके अगर मेल मेल फीमेल दोनों चार्ट में अभी के लिए किसी का मैरिज नहीं हुआ तब तक, मार्स क्या है, यंगर सिबलिंग। तो उसके यंगर सिबलिंग्स, आप जुपिटर मार्स साथ में देख रहे हो ना, बोल दो कि भाई तुम्हारे जो सिबलिंग्स है ना बहुत रिलीजियस, वाइज है, ठीक है, वो लोग राइचियसनेस फॉलो करेंगे। दूसरा, जैसे ही मैरिज की बात आती है ना, मंगल को, फीमेल के चार्ट में मंगल को देखते हैं, और मेल के चार्ट में वीनस को देखते हैं मैरिज के लिए, ठीक है, क्योंकि मंगल हस्बैंड होता है। जब हम बीएनएन पढ़ेंगे तो हस्बैंड का जो कारक लेंगे ना, वो मंगल को लेंगे। तो जब जुपिटर मार्स साथ में, और किसी और कोई प्लेनेट का इन्फ्लुएंस नहीं है ना, आप आंख बंद करके सामने वाले को बोल सकते हो, जिस भी फीमेल के चार्ट में जुपिटर मार्स है और दूसरे कोई प्लेनेट का इन्फ्लुएंस नहीं है, तो उसकी शादी 100% बहुत अच्छी चलेगी, और कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। सेम चीज है जुपिटर वीनस, कोई मेल का चार्ट है, उसके वीनस के साथ जुपिटर जुड़ा हुआ है। वीनस क्या है, अगर हम मेल का चार्ट देखते हैं तो वीनस उसकी स्त्री है, ठीक है, उसकी लाइफ पार्टनर। सिर्फ जुपिटर वीनस है, और कोई प्लेनेट कंजंक्शन में नहीं आ रहा है, ठीक है, जुड़ नहीं रहे, तो आप लिख के दे दो सामने वाले को कि भाई तुम्हारी शादी बहुत अच्छी चलेगी, शादी के बाद राइज भी बहुत होगा, ठीक है, भाग्योदय भी होगा। कई लोगों को सुना है ना आपने, आपको ये, आपने ये कहते हुए कि भाई शादी के बाद भाग्योदय होगा इसका। ये कॉम्बिनेशन है, मेल के चार्ट में जुपिटर वीनस विदाउट अफ्लिक्शन, फीमेल के चार्ट में जुपिटर मार्स विदाउट अफ्लिक्शन। बोल ही दो सामने वाले को, बताओ कितना इजी है प्रिडिक्शन शादी को लेके बीएनएन। इतना सिर्फ एक पॉइंट देखना है, जुपिटर वीनस से जुड़ रहा है और कोई अफ्लिक्शन नहीं है, जुपिटर मार्स से जुड़ रहा है और कोई अफ्लिक्शन नहीं है। दूसरा, मार्स क्या है, एंगर है, ठीक है, एनर्जी है। तो ऐसा व्यक्ति आप देखोगे ना, कुछ ना कुछ उसको स्ट्रेस लेवल रहता होगा, बीपी का इश्यू रहता होगा, क्योंकि जुपिटर एक्सपेंशन भी है। तो जब वो मार्स से मिलेगा, एनर्जी क्या होगी, एक्सपेंड हो जाएगी व्यक्ति की। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जाती है भाई एक्सरसाइज करो, ठीक है। सर इसमें एस्पेक्ट्स नहीं है, जैसे 159 जुपिटर का, सैटर्न का 3 7 10 नहीं है? नहीं, एस्पेक्ट ऐसे नहीं है, एस्पेक्ट इस तरीके जो से, जितने जो हमने फोर चार व्हील्स नियम पर। लिखा है ना वही, बाकी दूसरा कोई नहीं देखना है आपको। जैसे हम पराश्री में सैटर्न का 3 7 10 लेते हैं ना, हाँ। वो नहीं, हर एक प्लेनेट का यही नियम है, ये चार नियम। हम्म। सबसे प्रोमिनेंट पहली यानी लेवल 1 में आप रखोगे ट्राइनल रिलेशनशिप को, जो त्रिकोण में बन रहा है, ठीक है, क्योंकि वो जन्मों जन्म के साथ ही। दूसरा लोगे आप लेवल 2 पे, जो एक राशि में बैठे, यानी एक राशि में बैठे हैं तो अल्टीमेटली एक घर में ही बैठे होंगे, ठीक है। तीसरा है दो 1 7 एक्सिस, तीसरे पे वो आएगा लेवल 3, और फोर्थ वन आएगा सेकंड एंड 12, आगे पीछे वाला, ठीक। इसमें राहु जुपिटर केतु का है?
क्या? राहु केतु है। हाँ राहु केतु है ना, राहु केतु बिना तो ज्योतिष ही नहीं है। पूरा ज्योतिष ही राहु केतु के ऊपर निर्भर है। जिसका जुपिटर राहु साथ में है, राहु क्या है, दादाजी, ठीक है, यानी फादर के भी फादर, उस व्यक्ति का नेचर उसके दादा जैसा होगा, 100% श्योर। दूसरा, राहु क्या है, राहु एक्सपेंशन है, राहु इनसिक्योरिटी है, राहु इल्यूजन है, राहु भ्रम है। ऐसा व्यक्ति ना आपको रीजनिंग के बिना कोई भी चीज अडेप्ट नहीं करेगा, यानी उसको हर एक चीज का ना तर्क चाहिए, लॉजिक चाहिए। उसको वो लॉजिक सही बैठेगा तभी वो आगे उसमें बढ़ेगा उस पॉइंट के ऊपर, अदरवाइज क्या होगा, वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं, अति करेगा, जुपिटर राहु वाला, ठीक है। इसलिए उसको गुरु चांडाल दोष, किसी की नहीं सुनता, गुरु की भी नहीं सुनता, ठीक है। तो पराशरी में तो उसको गुरु चांडाल दोष बनाए, बट बीएनएल इज ऑल अबाउट क्या है ना, प्रिडिक्शन टूल है। बट आप इसकी फिलोसॉफी समझ सकते हो कि भाई राहु एक्सपेंशन है, ठीक है, राहु दूसरा क्या है, विदेश भी है। तो जुपिटर राहु जिसका मिल रहा है ना, उस व्यक्ति को आप आंख बंद करके बोल दो कि भाई तू जहाँ पे जन्म तुमने लिया है अगर वहीं रहोगे तो तुम्हारी तरक्की नहीं होगी, तुम्हारी पर्सनालिटी कोई डेवलप नहीं होगी। अगर आपको अपनी पर्सनालिटी बेहतर करनी है, आप विदेश जाओ। जैसे ही वो विदेश चला जाएगा उसकी पर्सनालिटी सेट हो जाएगी, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक। नहीं तो क्या होगा ना, व्यक्ति इनसिक्योरिटी में रहता है। जुपिटर केतु, जुपिटर केतु क्या है, उसको नेचुरल चीजें पसंद है, ठीक है। अनऑर्थोडॉक्स रहना पसंद नहीं है, ऑर्थोडॉक्स चीज है, जो परंपरा जो रिचुअल चले आ रहे हैं, ठीक है, उनमें रहना उसको पसंद है। वो व्यक्ति जैसे ही मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में सोचेगा या इन्फ्लुएंस होके उस हिसाब से काम करेगा, उसको खुद को अच्छा महसूस नहीं होगा। तो अगर कोई जुपिटर केतु वाला है, उसको ये सलाह देनी है कि भाई तुझे नेचुरल रहना है, तेरी इंस्टिंक्ट जो कह रही है उसके ऊपर ही तुम्हें स्टिक रहना है, लोगों के दिखावे में आके कोई भी काम नहीं करना है, वरना तुम्हें अच्छा लगेगा ही नहीं, तुम्हारी पर्सनालिटी बेटर हो ही नहीं सकती, जुपिटर केतु वाले। और दूसरा भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है वो जुपिटर केतु, क्योंकि क्या है, केतु आध्यात्म है, जुपिटर धर्म है। तो जिन लोगों को स्पिरिचुअलिटी की ओर, मोक्ष के प्रति आगे बढ़ना है, अल्टीमेट फ्रीडम में जाना है, और उनके चार्ट के अंदर ये जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन है, बहुत बढ़िया है। ये लोग जिसको भी ब्लेस्ड कर देते हैं ना, वो सामने वाले व्यक्ति के काम हो जाते हैं। इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है, जिसके भी चार्ट में जुपिटर केतु साथ में हो, गुरु और केतु। जब हम नाड़ी पढ़ेंगे तो नाड़ी में जो मेलेफिक्स बताए गए ना, वो 4 प्लेनेट को बताए गए, और उसी को हमें अलाइन करना है, मून मार्स राहु केतु, ये 4 जो है नाड़ी के अंदर, समझो कि इसको ही बैलेंस करना है। इसको जब हम बैलेंस करना सीख जाएंगे तो अपना पूरा अपना जो ये चार्ट है वो बैलेंस करके चलोगे। अभी आप अपने चार्ट को ना बहुत इजी वे में प्रिडिक्ट कर पाओगे जब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ना। अभी आप तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये एक एक लाइनर दिए, बाकी हम जुपिटर के साथ जो ये 9 प्लेनेट का अभी बताया उसका इन डेप्थ में बताऊंगा। उसके बाद सूर्य के साथ 9 प्लेनेट का कंजंक्शन जब होता है तो व्यक्ति के क्या क्या ट्रेड्स होते हैं और उस व्यक्ति को कैसे अलाइन करनी चाहिए उस प्लेनेट की एनर्जी। अभी तक हमने हाउस का अलाइनमेंट समझा, बीएनएन में आप प्लेनेट के अलाइनमेंट्स के बारे में समझोगे। बाकी जो रूल्स है वो तो 6-7 क्लास में, एक क्लास हम एजुकेशन का लेंगे, एजुकेशन के पूरे रूल लिखवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। चाइल्ड बर्थ का लेंगे, चाइल्ड बर्थ के रूल लिखवा दूंगा। फॉरेन ट्रैवल, उसके मैं आपको कॉम्बिनेशन क्या होते हैं वो बता दूंगा। उसमें कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात क्या है कि आप फिलोसॉफिकल वे में ग्रह को कैसे समझते हो, क्योंकि आप जितना उसको समझोगे ना उतना आप सामने वाले को अच्छा प्रिडिक्शन दे पाओगे, प्लस उसकी लाइफ बेटर कर पाओगे। क्योंकि एक चीज समझो, सैटर्न केतु जिसके भी साथ में होते हैं ना, करियर के लिए उतना अच्छा नहीं है वो कॉम्बिनेशन। बट जब आप सैटर्न को समझोगे, जब आप केतु को समझोगे, तो उस हिसाब से जब सामने वाले को आप करियर एडवाइस दोगे ना, उसकी लाइफ आसान हो जाएगी। अदरवाइज आप जितने भी सैटर्न केतु वाले ना उठा के देख लो, कम से कम 3 बार उन लोगों ने प्रोफेशन चेंज किया होगा, किसी भी प्रोफेशन में टिक के काम नहीं किया होगा, अनटिल एंड अनलेस सैटर्न जिस प्लेनेट के साथ जुड़ा है उस प्लेनेट के हम काम करें। यही फिलोसॉफी है बीएनएन की। जैसे अगर आपको आपकी पर्सनालिटी को बेहतर बनाना है
पर्सनालिटी मैंने क्या बताया, पर्सनालिटी का कारक कौन है, जुपिटर है। आपको ये चेक करना है कि जुपिटर किसके साथ जुड़ा है, ठीक है, किस प्लेनेट के साथ। आप ये समझ दो उस प्लेनेट की एनर्जी लेके आप आगे चल रहे हो, जितना आप उस एडजेसेंट प्लेनेट की एनर्जी को लेके चलोगे उतनी आपकी पर्सनालिटी बेटर बनेगी, बेहतर बनेगी, ठीक है, क्योंकि जुपिटर जीव कारक है। उसी हिसाब से अब जब हम प्रोफेशन की बात करेंगे तो प्रोफेशन में हीरो कौन है, प्रोफेशन का कारक कौन है, सैटर्न। अब आपको ये चेक करना है कि सैटर्न के साथ कौन सा प्लेनेट जुड़ा है, ठीक है। मान लो सैटर्न मार्स किसी के चार्ट में साथ में, ठीक है, शनि मंगल साथ में, कैसा कॉम्बिनेशन। सर वो अगर इंजीनियरिंग का काम करेगा, मार्स रिलेटेड काम करेगा तो अच्छा रहेगा। पूरी एनर्जी के बस साथ यही काम चीज, में लगा था। तो ठीक है। कंस्ट्रक्शन में भी देखो कंस्ट्रक्शन भी इंजीनियरिंग की वे ऑफ वही है ना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन करना है दैट मीन्स यू शुड हैव सम नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, भाई कहाँ से कहाँ कौन सी चीज करनी है डेवलप, ठीक। बट मान लो ये तो हमें पता है कि इंजीनियरिंग का काम करे, ये करे वो करे, ये कब हम प्रिडिक्ट करेंगे, जब कोई 15-17 साल का बच्चा पढ़ रहा है, उसका करियर हमें डिफाइन करना है और हम देख रहे हैं कि उसके अंदर सैटर्न और मार्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है और कोई प्लेनेट इन्वॉल्व नहीं है, तब हम उसको ये कर सकते हैं। बट मान लो कोई 45 या 50 ईयर्स का व्यक्ति आपके पास आ रहा है और वो पियोन है, यानी किसी भी एक जगह पे छोटा मोटा काम कर रहा है कारकुन का, उसके सैटर्न मार्स साथ में, उसको हर्डल्स आ रहा है, उसको क्या सलाह दोगे, ठीक। तो यही बीएनएन है। वो एक सिनारियो तो है कि भाई अभी करियर स्टार्ट करना है, दूसरा सिनारियो क्या है कि ऑलरेडी वो कोई अलग ही करियर है, अभी उसको क्या सलाह देनी, क्या सजेशन दे, ठीक है। मुद्दा यही है कि सैटर्न के साथ जो प्लेनेट जुड़े उस प्लेनेट को हमें सही करना पड़ेगा। मान लो मंगल है, मंगल क्या है, अगर वो मंगल को सेटिस्फाई करके नहीं चलेगा तो वो जहाँ काम कर रहा है ना, मंगल की एनर्जी वहां पे काम करेगी। मंगल की एनर्जी क्या है, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट्स, झगड़ा, ठीक। तो आप देखोगे जिसका सैटर्न मार्स साथ में है और वो व्यक्ति मार्स रिलेटेड काम नहीं कर रहा है तो उसके कार्यस्थल के ऊपर उसकी बहुत लड़ाई होगी, एक दिन ऐसा नहीं जाएगा जहाँ पे वो लड़ेगा नहीं, अनलेस एंड अनटिल वो मार्स का करियर अडॉप्ट करके चल रहा। मार्स के करियर में क्या क्या चीज है, स्पोर्ट्समैन है, ठीक है, स्पोर्ट्स वाला बनता है स्पोर्ट्समैन, यानी जो भी मार्शियन आर्ट्स है वो मंगल से देखे जाते हैं, इंजीनियरिंग मंगल है, टेक्निकल काम मंगल है, ठीक है। मंगल क्लाउड किचन भी है, बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट, बड़े बड़े जो होटल्स होते हैं ना, वो भी मंगल है। तो अभी वो कोई चीज अवेलेबल नहीं, क्या करे, तो मंगल सिंपली एक्सरसाइज है, व्यायाम है, आप अपनी बॉडी को फिट रखो, मंगल क्या है, डे है ना, अपनी बॉडी को फिट रखो, प्रोफेशन बहुत अच्छा चलेगा। और 100% काम करता है ये प्लेनेट की एनर्जी को जब आप सही वे में चैनलाइज करते हो, जैसे हमने पराश्री में क्या सीखा कि छठे 8वें और 12वें घर को हमें बैलेंस करके चलना है। जेमिनी में भी वही सीखा कि कोई ऐसा हाउस आ रहा है तो उस हाउस के रिलेटेड सही एक्टिविटी करो। यहाँ पे हम क्या सीखेंगे कि जो प्लैनेट्स है और वो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, सैटर्न के साथ मार्स जुड़ा हो, सैटर्न के साथ राहु जुड़ा हो, सैटर्न के साथ केतु जुड़ा हो, सैटर्न के साथ मून जुड़ा हो, ठीक है। तो अब हमें बैलेंस किसको करना है, सैटर्न के साथ जो प्लेनेट जुड़े उसको बैलेंस करना, उसको जितना सही करेंगे उतना प्रोफेशन अच्छा चलेगा, समझ रहे हो। ये हम सीखेंगे बीएनएन में, ये सारी चीजें। रूल्स तो खैर 3-4 क्लास ही है, तीन, अगर मैं ये सारी चीजें आपको ना समझाऊं ना, फिलोसॉफी सिर्फ रूल्स सिखाऊं ना, तो भी आप लोगों के चार्ट प्रेडिक्ट करना स्टार्ट कर दो। बट मैं वो नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि आप कोर समझो कि ये कैसे काम करता है, प्लेनेट की एनर्जी कैसे बैलेंस होती है, प्लेनेट को कैसे सही दिशा में हम चैनलाइज कर सकते। खैर चैनलाइज तो बहुत बड़ा वर्ड है, हम कोई होते नहीं है प्लेनेट को दिशा दिखाने वाले, बट हाँ हमें ये ज्ञान मिल सकता है कि भाई किस प्लेनेट के क्या पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स है, किस प्लेनेट की क्या नेगेटिविटी, ठीक। सेटन तो प्रोफेशन के लिए आ गया, चलो। सहजता, लग्जरी, इसका कारक कौन है, वीनस है, ठीक। आप लोग मुझे बताना जिस जिसके, आप जितने यहाँ बैठे हो, जिनका भी ये जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया उसमें से कहीं से भी वीनस केतु साथ में जुड़ा है, उसके बाद वेल्थ में थोड़ा अच्छा फील हुआ हो, ऐसा कोई है यहाँ पे। मेरा 212 में है सर, वीनस केतु एडजेसेंट है। सिंपल है, देखो वीनस क्या है ना, लग्जरी है, केतु क्या है, केतु फ्री विल है, केतु एस्ट्रोलॉजी,
तो आप जितना केतु को सेटिस्फाई करोगे ना, इतनी लग्जरी आपकी लाइफ में आएगी। कितना आसान है प्रिडिक्शन। ठीक। तो वीनस के साथ अब देखो कौन से प्लेनेट जुड़े हैं। उस प्लेनेट को आप जितना सेटिस्फाई करोगे उतनी आपकी लग्जरी बढ़ती जाएगी लाइफ। किसी का वीनस मरकरी साथ में, सोशलाइज करो। मरकरी सोशलाइजिंग भी है ना, लर्निंग करो। ठीक है। जिस जैसे सेटन मर्क्यूरी किसी का साथ में, ठीक है, तो वो व्यक्ति जितनी पढ़ाई लिखाई करेगा, जितनी अपनी स्किल्स डेवलप करेगा, उतना उसका प्रोफेशन अच्छा चलेगा। जिसका सेटन मार्स साथ में, वो व्यक्ति कुछ ना करे, सिर्फ एक्सरसाइज करे, उसका सेटन बैलेंस रहेगा, उसका प्रोफेशन अच्छा चलेगा। जिसका सेटन राहु साथ में है, वो फॉरेन से जुड़ जाए, ठीक है, या तो डिजिटली अपना काम करे, राहु को अपना ले। इन शॉर्ट इतने कहने का तात्पर्य इतना ही है कि राहु को अपना ले तो उसका सेटन अच्छा काम करेगा। तो आप हर एक कारक को इस हिसाब से समझ सकते हो। जैसे किसी का वीनस और मार्स साथ में, ठीक है, क्या होगा, लड़ाई करने से पैसा आएगा, बताओ। जितना खुद को फिट रखेगा उतना अपने मतलब एनर्जी को। वो तो चलो, वो तो एक अलाइनमेंट हो गया, बट मान लो कोई झगड़ा कर रहा है तो उसको पैसा आएगा, रिलीफ। लग्जरी यानी, लग्जरी आप क्या समझते हो? लग्जरी यानी संतोष, कि भाई चलो ठीक है, मजा आया, आनंद आया, ठीक है, सुकून मिला। मेरी नजर में वो लग्जरी, कि भाई व्यक्ति जब सुकून में रहता है तो वो लग्जरी है उसके लिए। मुझे एक चीज बताओ, जब कोई चीज आपको अंदर से बहुत बहुत परेशान कर रही है, और वो आप एग्रेशन में किसी को कह देते हो वो चीजें, यानी आपका कोई कम्युनिकेशन कॉन्वर्सेशन ऐसा है जो आपके दिल में है और आप कहना चाहते हो सामने वाले को, उसकी वजह से आपको अंदर ही अंदर एंगर महसूस हो रही है, तो जब वो आप बोल दोगे तो आप ये फील करोगे कि भाई चलो थोड़ी रिलीफ मिली, वो निकल गया बाहर। जी। ठीक है। तो मार्स वीनस में ऐसा होता है, जितना आप अपनी एनर्जी को रिलीज करोगे ना, उतना आपको सुकून मिलेगा। रेसलिंग, बॉक्सिंग, उस टाइप का प्रोफेशन। भी करे, यानी पसीना आना चाहिए बॉडी में से। ठीक है, अपनी बॉडी को फिट रखे। बीएनएन से मैं बोल रहा हूँ ना आपको, वे ऑफ लाइफ, यानी समझो जैसे आर्ट ऑफ लिविंग होता है ना, ये है आर्ट ऑफ लिविंग थ्रू एस्ट्रोलॉजी। दिस इज बीएनएन, भृगुनंदिनी आर्ट। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ जुड़ा है और हमें कौन सी चीज के ऊपर प्रिडिक्शन करना है। प्रोफेशन के ऊपर प्रिडिक्शन करना है, हमें सैटर्न को पकड़ना है। सैटर्न के साथ कौन सा प्लेनेट जुड़ा जुड़ा है, उस प्लेनेट को लेके फिर पूरा आप एनालिसिस करके सामने वाले को बता सकते हो। इसमें ना कोई फॉर्मूला लगाना है कि भाई किस हाउस का लॉर्ड है, किस राशि में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, कोई कहानी नहीं करनी, और 100% सटीक जाएगा। शादी का देखो ना, मैंने बताया ना आपको, शादी का जुपिटर वीनस एक ही चीज देखनी, और कोई ना अष्टकूट मिलान करने, कुछ नहीं करना। जुपिटर मार्स एक ही चीज देखनी, और कोई चीज नहीं देखनी। सर अगर अभी डिग्री ज्यादा है, मतलब जैसे जुपिटर का। अभी डिग्री छोड़ो यार, अभी कोर समझो। डिग्री वो है, सारी चीजें मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ। जैसे जैसे पढ़ेंगे तो वो भी आएगा ना, क्योंकि क्या है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही प्लेनेट से जुड़ेगा। कोई प्लेनेट क्या होगा, मल्टीपल प्लेनेट से जुड़ेगा। कोई प्लेनेट क्या है कि एक ही प्लेनेट से जुड़ेगा, कोई प्लेनेट अकेला रहेगा, उतना भी वो भी हो सकता है। तो जब डिग्री का खेल कब आएगा, जब मल्टीपल प्लेनेट जुड़ेंगे। मान लो सैटर्न से मार्स, मरकुरी, वीनस, राहु, ये चार जुड़ रहे हैं, तो अब किसको कंसीडर करें, किसको प्रायोरिटी दे। ठीक है, तो तब हम डिग्री पे आएंगे। अभी कोर समझो कि भाई सैटर्न इससे जुड़ रहा है तो क्या करना है, सैटर्न इससे जुड़ रहा है तो क्या करना है, समझ रहे हो। ठीक। अभी ये सारी चीजें तो है, कॉम्बिनेशंस के ऊपर ही पूरा बीएनएन चलता है। यहाँ पे ना कोई विश्वंतरी दशा है, ना कोई चर दशा है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ जुपिटर का ट्रांजिट। ठीक है, जुपिटर का ट्रांजिट जैसे होगा वो इवेंट हो जाएगा। आप में से मिथुन राशि वाले कितने लोग हैं? अभी जुपिटर मिथुन राशि में चल रहा है। मेरी बेटी है सर। ठीक है, इस साल उसकी लाइफ में कोई चेंज आया इस साल, या इस साल मेरी ट्रैवल किया हो? मेडिसिन ज्वाइन हुई है बाहर। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना, आप देखो कुछ ना, उसके कारण जुपिटर जैसे ही आएगा, प्लेनेट को ट्रिगर करेगा ना, उस प्लेनेट के सिग्निफिकेशन एक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो जिन जिन की भी मिथुन राशि है ना, उन लोगों ने चेंजेस देखे होंगे इस साल में। चेंजेस यानी छोटे मोटे नहीं, कोई
अच्छे वाले बड़ा चेंज भी हुए या होंगे, अगर मेलिफिक में है तो कुछ बुरे भी हुए होंगे, बट चेंजेस हैज टू बी देयर। ठीक। ट्रैवल भी बहुत किया होगा इस साल के दौरान। बहुत, वैसे हम लोग तो ट्रैवल बहुत करते हैं एवरी 3-4 मंथ्स तो में। घर में किसी ना किसी के ऊपर से वो जुपिटर घूम रहा होगा, मून के ऊपर से। ठीक है। नहीं, एक्चुअली इनका टर्म ब्रेक रहता है ना, तब कहीं ना कहीं जाते हैं, तो शौक है सबको घूमने का। ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे जुपिटर जिस प्लेनेट को जाके मिलेगा ना अभी, जिसका भी 4 नंबर में सूर्य होगा ना कर्क राशि में, तो जून के बाद आने वाला जुपिटर कर्क में। सूर्य क्या है? सत्ता है, ऑथोरिटी है, पावर है। उन लोगों को वो जो काम कर रहे हैं ना उसमें रिकॉग्निशन मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, और प्रमोशन के भी चांसेस। मेरा है सर। देखो फिर क्या होता है नेक्स्ट ईयर। तो मैं तो इतना कुछ भी इजी। नहीं करती हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ। आप नहीं कर रहे हो ना, बट आपकी वजह से क्या होगा, अभी देखो आप जो भी काम कर रहे हो ना उसमें रिवॉर्ड रिकॉग्निशन मिलेगा। आप अभी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, आपके यार दोस्तों से बात करोगे, उनके चार्ट्स देखोगे, वो आपको रिवॉर्ड देंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे आपका, आपके काम को। इट कुड बी इन एनी वे। जी। ठीक है, आपकी नहीं, सत्ता। अभी बहुत लोग बोलते हैं, मैं आपको बाद में पूछूंगी, कल पूछना था ना डाउट इसके बारे में। ठीक। तो अभी जिसका कर्क राशि ना, जिन लोगों की कर्क राशि, वो लोग खूब ट्रैवल करेंगे अभी इस साल। ट्रैवल रेस्टोरेंट्स में। करेंगे। हाँ। ट्रैवल करेंगे। हाँ, ट्रैवल। मून क्या है? चंद्रमा इज ट्रैवल। हाँ। चंद्रमा इज चेंज। चंद्रमा इज फूड। चंद्रमा आपके इमोशंस भी है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, जुपिटर का ट्रांजिट होगा, वो उस प्लेनेट को एक्टिवेट कर देंगे। यानी अभी 4 नंबर में आएगा ना जुपिटर 2 जून से। ठीक है। तो क्या जी। करेगा, एक तो 4 नंबर में जितने प्लेनेट बैठे हैं उन सबको एक्टिवेट करेगा। 8 नंबर में जितने बैठे हैं उनको एक्टिवेट करेगा। 10 नंबर में जितने बैठे हैं उनको एक्टिवेट करेगा। 12 नंबर में जितने बैठे हैं उनको एक्टिवेट करेगा। 5 में जो बैठा है उसको एक्टिवेट करेगा। 3 में जो बैठा है उससे कैरी करके आगे बढ़ेगा। तो ये सारा हम समझेंगे, बट अभी मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है। जिन लोगों का मंगल 4th हाउस में होगा ना, यानी 4 नंबर की राशि में, वो लोग अभी सोच रहे होंगे कि भाई बॉडी शेप में लानी है, एक्सरसाइज करनी है। तुरंत ये थॉट्स आएंगे उनके, देखना वो लग जाएंगे उस काम में। ठीक है, अपनी बॉडी के ऊपर फोकस बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। मंगल क्या है? देह है ना। हम्म। ठीक। तो इस हिसाब से बीएनएन में सिर्फ ट्रांजिट के ऊपर से पूरा प्रिडिक्शन होता है। पहले कॉम्बिनेशन समझे जाते। तो कॉम्बिनेशन समझ के आप सामने वाले का नेचर क्या है, उसका काम कैसा है, उसका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, क्योंकि देखो सूर्य, सैटर्न, सारे ग्रह ना कोई रिलेशन डिकोड करते हैं। जैसे सूर्य पिता है और फर्स्ट मेल चाइल्ड भी है। ठीक है, पहला पुत्र संतान। जुपिटर क्या है? घर के जितने भी बुजुर्ग है, आपके गुरु है, आपके टीचर है। ठीक है, दादाजी भी समझ लो, वो भी समझ सकते हो। मून क्या है? मदर है। मरकरी क्या है? बहन है, छोटी बहन, बुआ, मौसी। सेटर्न क्या है? सेटर्न आपका बड़ा भाई है। तो जब आप अपने बड़े भाई के बारे में सोचना चाहो ना, समझो अभी जिसका भी सेटर्न 4 नंबर में होगा ना कर्क राशि में, उसके बड़े भाई के लिए ये साल बहुत अच्छा जाएगा, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेंगे उसको, क्योंकि जुपिटर जा रहा है ना कर्क राशि में। तो अपने चार्ट से आप अपने बड़े भाई का भी बता सकते हो। छोटा भाई कौन है? मंगल। मंगल है। तो फीमेल के लिए हस्बैंड है, जिनकी शादी हो गई। ठीक है, तो क्या होगा, हस्बैंड के लिए साल बहुत अच्छा जाएगा। किसी फीमेल के चार्ट में 4 नंबर में मंगल है और वहां पे अभी जुपिटर आ रहा है, या तो 8 नंबर में होगा या 12 नंबर में होगा। जुपिटर कनेक्ट, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना मैं जो बोल रहा हूँ वो? जी। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर। आ रहा है। ठीक है, बहुत इजी है ये यहाँ से, क्योंकि अभी इजी क्यों होगा, आगे आपने पढ़ी है चीजें पराशरी में, जेमिनी में। इसमें ना बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है प्रिडिक्शन करना। बहुत इजी है, आपको सिर्फ प्लेनेट के सिग्निफिकेशन ही याद करने हैं। आपको एक प्लेनेट के सिग्निफिकेशन याद होंगे, आपको पता चलेगा कि भाई जुपिटर अभी इस राशि में घूम रहा है, मेरे साथ ये चीज हो सकती है नेक्स्ट ईयर, यहाँ पे मुझे प्रिकॉशन लेना है। ठीक। जुपिटर मान लो किसी का राहु 4 नंबर, 8 नंबर या 12 नंबर में, जुपिटर अभी आने वाला है जून में, 1 साल तक रहेगा। इस 1 साल में वो व्यक्ति फॉरेन ट्रेवल कर सकता है।
राहु क्या है, विदेश का कारक। फॉरेन ट्रैवल नहीं करेगा तो वो स्पिरिचुअल प्लेसेस पे ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगा, देखना आप। अगर वहां नहीं जाएगा तो छोटे मोटे ना उसको हेल्थ इश्यूज बने रहेंगे। जब जुपिटर राहु को एक्टिवेट करता है तो सडननेस भी लेके आता है ना। राहु क्या है, अचानक होने वाली चीज है। ठीक। तो बीएनएन बहुत अच्छी है, अगर आप उसको अच्छे तरीके से आप पढ़ोगे। मेन इसके अंदर ना आपको प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस याद होना जरूरी है। तो हम हर एक कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। हमें कोई गाइड नहीं है बीएनएन खत्म करने की, क्योंकि आप ये जितना पढ़ोगे ना आपको इतने आइडियाज आएंगे, यानी उतना आपको ना एक चार्ट के ऊपर बात करना इजी हो जाएगा। जब किसी का भी चार्ट आपके सामने आएगा, क्योंकि यहाँ पे ना आपको दशा देखनी है, यहाँ पे ना आपको कॉम्बिनेशन देखना है कि भाई कौन सा लॉर्ड कहाँ जाके बैठा है, किसको दृष्टि दे रहा है, कौन से योग बन रहे हैं, कुछ नहीं। यहाँ पे बहुत सिंपल योग है। प्लेनेट प्लेनेट से मिल रहा है तो ये इवेंट होगा। ठीक। सिंपल। कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। और ये होगा ही होगा, ये होता ही है, मैंने देखा है, 100% काम करती है ये चीज। अब पूछो किसी को कोई सवाल हो तो 5 मिनट जैसा है, फिर कल के क्लास में अब कॉम्बिनेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सर रेट्रोग्रेड का क्या होगा सर? वो नियम लिखाऊंगा ना मैं, रूल। जब हम रूल पढ़ेंगे ना नाड़ी के, उसमें मैं बता दूंगा। ठीक है। अभी रेट्रो वेट्रो भूल जाओ। अभी जिस जिस घर में है ना प्लेनेट, उसको वहीं पे देखो। ठीक है। बाकी इसमें चलित भी आएगा रोल और नवांशा भी आएगा, बट अभी हम लगन चार्ट के ऊपर ही स्टिक रहेंगे। वो चीजें जब लेनी है, जब जरूरी होगी, मैं आपको बता दूँ। ठीक है। मान लो किसी दशा से आपको इवेंट पकड़ में नहीं आ रहा है, तो उस टाइम जाके आपको चलित में चेक करना है कहीं वो प्लेनेट शिफ्ट तो नहीं होगा दूसरे घर में। वहां से आप उसको रीवेरीफाई कर सकते हो। बाकी आपको लगन चार्ट पे ही स्टिक रहना है। ठीक। सर अभी जैसे जुपिटर अभी जेमिनी में ट्रांजिट कर रहा है। आप जैसे बोले कर्क लगन में आ जाएगा, तो लेट्स से किसी का वीनस 7th हाउस में है, कर्क लगन का, हम्म। तो उसका मैरिज हो जाएगा, क्योंकि वन से। हो ही जाएगा 100%। वीनस जिसका देखो, जो जो भी लोग अभी शादी के लिए देख रहे हैं ना, हम्म। तो जिसका जिसका वीनस कर्क में बैठा होगा, जिसका वीनस वृश्चिक में होगा, या जिसका वीनस मीन राशि में होगा, 100% योग है मैरिज के। अभी इसको रीवेरीफाई कैसे करोगे, मैंने आपको वो जेमिनी सिखाया ना। दर कारक देखो, 7P देखो। अगर उसमें भी 7वां घर ऑपरेट हो रहा है और यहाँ से जुपिटर भी एस्पेक्ट दे रहा है, आप लिख के दे सकते हो ना कॉन्फिडेंस के साथ कि भाई शादी हो जाएगी। इसीलिए मल्टीपल क्या है ना, मल्टीपल प्रोसेस अगर पता हो आपको, मल्टीपल स्ट्रीम पता हो, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है सामने वाले को लिख के देके कि भाई इस साल हो जाएगी शादी। इसमें ना कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे भी होते हैं, चाहे कितने भी योग आ जाए, बट व्यक्ति अगर नहीं चाहता है ना तो वो नहीं होगा। देखो योग बहुत सारे आते हैं, चाइल्ड बर्थ के भी आते हैं, मैरिज के भी आते हैं, बट जब तक इंसान खुद नहीं चाहेगा ना वो चीज नहीं होगी। आपके अंदर वो भाव भी तो होना चाहिए। अगर किसी को शादी नहीं ही करनी तो चाहे कितने भी योग आ जाए, फिर वो नहीं होगी। पहले तो सामने वाले की मंशा है कि नहीं है वो जानना बहुत जरूरी है, उसके बाद शादी की बात। सर तो किसी का कैंसर लगन है तो 7th हाउस को देखेगा ना, तो उनका भी हो सकता है जो शादी करने के लिए सोच रहे हैं। 100%। सर अभी मेरा चार्ट में ऐसा प्लेसमेंट है, सटन जुपिटर मिलके है, और ट्राइन में सटन मार्स, सटन सन, सटन केतु, जुपिटर मार्स, जुपिटर सभी के साथ रिलेशन आ रहा है। इवन वीनस का भी 212 भी हो रहा है। तो इतने सारे कॉम्बिनेशन हो रहे हैं सर, वो मतलब अच्छा है कि बुरा है? अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, जो है वो आप कैसे एक्ट करने वाला ना उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना, हम जो ज्योतिष सीख रहे हैं ना उसमें अच्छे बुरे की डेफिनेशन निकाल। टाइम बीइंग के लिए आपको क्या चीज करनी है वो मैटर करता है, रेदर देन अच्छी कुंडली या बुरी कुंडली। तो ये सारे कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे ना। धीरज हम्म। रखो, पेशेंस रखो। ठीक। सर विनस से सेकंड में सूर्य और चंद्र है तो प्लैनेट मून। मैंने अभी क्या बताया था ना जी,
मैं जब ये कॉम्बिनेशन पढ़, यही सारी चीजें पढ़ने वाले हैं अभी, क्यों जल्दी क्यों है? ठीक है, अभी ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है उसमें कोई है आपको क्वेश्चन, वो बताओ। अगर वो नहीं है तो बाकी ये कॉम्बिनेशन तो अभी देखो क्या होगा ना, 3-4 वीक के बाद आप मुझे बताओगे कि सर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, ओके। आपको मेनली बीएनएन में, भृगुनंदी नाड़ी में रिलेशन कैसे फॉर्म होते हैं वो समझना जरूरी है। इसके अलावा भी 2-3 एक्सेप्शन है, वो आगे जाके मैं बताऊंगा। नाड़ी के अंदर मेनली 2 टेक्निक है इवेंट प्रिडिक्ट करने की। एक होता है जुपिटर का ट्रांजिट, दूसरा होता है जुपिटर का प्रोग्रेशन। बट दोनों साथ में नहीं लगाना है। अगर प्रोग्रेशन लगा रहे हो तो प्रोग्रेशन से ही देखना है, ट्रांजिट कर रहे हो तो ट्रांजिट से ही देखना है। बट हम ट्रांजिट ही पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोग्रेशन आपको बता दूंगा, वो एक क्लास की बात है, ज्यादा वो है नहीं। जब एंड होगा ना ये बीएनएन, तब मैं आपको बता दूंगा कि जुपिटर का प्रोग्रेशन कैसे वर्क करता है। ठीक है, बट ट्रांजिट से आपको रिजल्ट मिल जाए। और दूसरा जो एक्सेप्शन है, जो जो अभी मैंने आपको बताई 4 चीजें, 17 एक्सिस, 159, 212 और सेम राशि। उसके अलावा भी 3711 का होता है, बट वो कैसे होगा, कब होगा और कब करना है, ठीक है, जब टाइम आएगा मैं आपको बता दूंगा। अभी उसमें मत पढ़ो, अभी के लिए ये 4 ही समझो। और इन 4 में भी प्रोमिनेंट ना 2 है, 159 और 17। ठीक है, और साथ में किसी एक राशि में अगर बहुत क्लोज कंजंक्शन में तो। बाकी 159 बहुत लेवल 1 समझो, 17 लेवल 2, सेम राशि लेवल 3 और 212 लेवल 4। ठीक है, जैसे अभी वो सर पूछ रहे थे ना कि मेरे इतने सारे इकट्ठा हो रहे हैं, तो अभी आप दिमाग लगाओ, जो मैंने लेवल 1, 2, 3, 4 बताया ना, उस हिसाब से कौन किससे जुड़ रहा है। और उसमें भी डिग्री वाइज भी आप देख लो कि भाई कौन किसके कितने नजदीक है, उस हिसाब से भी आगे प्रिडिक्शन होगा। ठीक है, इसके अभी मैं नोट्स आपको भेजूंगा, तो चिंता मत करो। बट अभी ना, अभी प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस के ऊपर पकड़ बिठा लो अपनी, कि सूर्य है तो सूर्य से क्या क्या चीजें देखते हैं, चंद्र है तो चंद्र से क्या क्या चीजें देखी जाती है। जैसे किसी का सन और मून साथ में है, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि भाई उसके फादर ने बहुत ट्रैवल किया होगा, या तो उसके फादर को जीवन में एक बार ब्लेम मिला ही होगा, क्योंकि चंद्रमा ब्लेम का भी कारक है। ठीक है, जिसका सन सैटर्न साथ में होगा उसके फादर को संघर्ष आ ही होगा, 100% आया होगा। ठीक है, या तो फिर किसी गवर्नमेंट के ऊंचे पद पे भी वो हो सकते हैं। तो ऐसे अपना बहुत इजी वे में प्रिडिक्ट कर सकते हो। सन सैटर्न जब साथ में होगा ना, गवर्नमेंट जॉब के बहुत अच्छे योग बना रहा है, जिसका भी सन सैटर्न साथ में देख लो, बोल दो कि भाई गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन करो। तो कितना सो इजी है। पॉजिटिव कोई ना, कब होगा, नेगेटिव कब होगा सर? अभी पहले कॉम्बिनेशन तो समझ लो, पॉजिटिव नेगेटिव बहुत जल्दी है। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है, कॉम्बी से कॉम्बिनेशन समझो। कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन को अच्छे से यूज करो, सारी चीजें पॉजिटिव रहे। ठीक है, नेगेटिव भूल जाओ, निकाल दो, नेगेटिव चीज रखनी ही नहीं है। जब मैं रूल्स लिखाऊंगा ना, वो रूल्स पढ़ लेना। अभी के लिए पॉजिटिव नेगेटिव नहीं सोचना है, नहीं हमें नहीं, ज्योतिष अभी आपने समझने की बोला सोचना था है। ना, जैसे सन और सैटर्न मिलके हैं तो ब्लेम आया होगा, जैसे गवर्नमेंट इसमें, सुनो, और बहुत ऊंचे पद मैंने में हो सकते हैं। अभी अभी क्या बताया आपको, मार्स, राहु, केतु, मून। ठीक है, ये नाड़ी में ना मेलेफिक्स है। तो कहीं से राहु केतु का इन्फ्लुएंस आ रहा है ना बीच में, तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये बहुत इजी है, ये तो आप भी सोच सकते हैं। हम्म। बट उसमें नहीं जाना है अभी, क्योंकि हमें प्रोसेस समझना है, हमें ये सिद्धांत समझना है, हमें ये ज्योतिष समझना है। लोगों ने दिया है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव अभी अपने दिमाग से निकाल दो। अभी कोर समझो, कॉन्सेप्ट समझो, फॉर्म समझो। ठीक है, फॉर्मूलाज तो बहुत है ज्योतिष के अंदर, बट जितना आप प्लेनेट को समझोगे ना, हम ये नहीं कहते कि भाई जब आप किसी व्यक्ति को बहुत समझते हो तो फिर उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। प्लैनेट्स के साथ भी ऐसा ही है, जितना आप प्लैनेट्स को समझोगे ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी उनके साथ। ठीक है, चलो तो फिर कल मिलते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन मेरा एक समझेंगे। डाउट है जेमिनी को लेके। बोले। जैसे ना किसी का अभी नाइन्थ, मैंने परसों ही 2-3 दिन पहले देखा था, जैसे उनका 7th हाउस में ना बी के, एम के, डी के, पी के सब लोग हैं, हम्म। और फिर एक्टिवेट कर रहे हैं 5th, 2nd, 11th। हाँ,
तो ये ना अंतरदशा है 9 फरवरी टू 9 मई के बीच में। हाँ, तो इस टाइम में हो सकता है ना मैच? क्या हो सकता है? मैरिज, हाँ हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता। तो मैंने बोला हो सकता है ये टाइम, मैंने 2 दिन पहले ही बोला था। तो ऐसा हो कुछ भी नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं है बोली। तो मैंने जिस दिन कोई बोला बात उसके अगले दिन उनको कॉल आया किसी रिश्ते का। नहीं। तो मैंने डाउट किया है ना, अभी 9th के बाद ना वो सब लोग 6th हाउस में चले जाएंगे। तो फिर भी होगा। अगर अभी फिक्स हुआ तो फिर बाद में गड़बड़ भी हो सकती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो हो ही जाएगा, उसी टाइम हो जाएगा। और आप देखना वो 7P भी देखो, फिर ये जुपिटर का ट्रांजिट भी देखो, बहुत सारी चीजें, ठीक है, बट हो जाएगा। अभी एक बार हो गया ना पक्का, फिर तो आगे पीछे कभी भी हो शादी, बट वो लेकिन फिक्स नेक्स्ट हो जब जाएगा। जा रहा है वो 1P 7th में आ रहा है और GK भी 7th में आ रहा है, इसीलिए। हाँ, तो 1P आ रहा है ना, फर्स्ट पी। 1P भी आ रहा है बट GK भी है उधर। हाँ तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, करवा और लेना। ये सब लोग ना DK 6th में जा रहा है यार और ठीक है। 7P 9th में है। 7P और AK। हाँ तो बस, नहीं वो 1P भी आ रहा है ना, बट मैं वो पूछ रहा हूँ। वन या पी आ रहा हाँ है बस, 7 में। 7%, बस तो फिर हो जाएगा। ठीक है, और अभी आप वो भी लगाओ ना, पराशरी जो सीखे हो, दोहरा गोचर, हाँ, उससे क्या बन जाए। उसके थ्रू भी होने जैसे ही लग रहा है। बस तो फिर प्रिडिक्शन कर दो, कोई बात नहीं, हो ही जाएगी। उसका ना उसके हिसाब से 7th लॉर्ड 7th हाउस में सैटर्न है। और उसका ना सैटर्न महादशा मई में खत्म हो जाएगा, May 25। हम्म, नहीं नहीं, बट देखो फिक्स तो हो ही जाएगा ना, दैट मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ विवाह ओनली। ठीक है, फिर वो शादी तो कभी नहीं जस्ट होगा, अभी बट एक बार। कल ही आया मैच, मैंने परसों बोला था शायद, तो वो बोली बिल्कुल कुछ चांसेस ही नहीं, मेरे को अभी तक तो कुछ भी नहीं है। तो अगले दिन ही आ गया, तो वो लोग पूरे शॉक हो गए थे। यहाँ ज्योतिष है ही ऐसा, वो शौक ही हो जाएगा सामने वाला कि भाई ये कैसे आपने प्रिडिक्ट कर ली। या। ठीक, ठीक है, और किसी को कोई सवाल? ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ओके सर। ओके, थैंक जय यू, श्री राम। गुड नाइट। जय श्री राम।